इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया था राधा कृष्ण का विवाह। हिंदुओं में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना गया है, मगर इनका विवाह कभी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुई राधा कृष्ण की शादी? हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी और देवताओं को पूजा जाता है। श्री कृष्ण और देवी राधा को भी हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, वही देवी राधा लक्ष्मी जी का स्वरूप थीं। राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। इन दोनों की प्रेम गाथा पर कई फिल्में और टीवी सीरियल गढ़े गए। इन सभी में जहां एक तरफ राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के बिछड़ने को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। आजकल टीवी में एक और सीरियल प्रसारित हो रहा है, नाम है राधा कृष्ण। श्री कृष्ण और राधा की अनोखी प्रेम कहानी पर बने इस सीरियल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अब तक इस सीरियल में राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ तक कि दोनों के विवाह की बातें भी हुई और तैयारियां भी। मगर सीरियल में एक मोड़ ऐसा भी आया जब राधा और कृष्ण का न तो विवाह हुआ और उन्हें एक दूसरे से अलग भी होना पड़ा। वास्तव में भी राधा कृष्ण से जुड़ी कथाओं में भी यही सुनने को मिला है कि राधा और कृष्ण ने एक दूसरे से कभी विवाह नहीं किया था। मगर सभी यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। क्या है कथा? शो की शुरुआत में ही दिखाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्रीधामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। नारद उन्हें बताते हैं कि आप अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा। श्रीधामा को नारद मुनि की बात समझ नहीं आती है। वो किसी तरह से अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उन्हें भोग में माखन चढ़ाते हैं। मगर जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना झूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा को याद करते हैं और राधा भी उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में तर्क वितर्क होता है। जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती हैं, श्रीधामा उन्हें 100 वर्ष तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्युलोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वीलोक जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। मगर राधा को गोलोक का कुछ भी याद नहीं होता। क्यों नहीं होती शादी? भले राधा को गोलोक के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने तो कभी अपनी आंखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है। मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम होता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है, मगर राधा कृष्ण को अलग नहीं कर पाता है। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं। मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही कराना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए वह संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तभी श्री कृष्ण को गोलोक में श्रीधामा द्वारा राधा को दिया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह को न करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती हैं और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।